हरे कृष्णा। बोले बांके बिहारी लाल की जय। यह कथा बांके बिहारी मंदिर से संबंधित है और सत्य घटना है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कभी किसी की उधार नहीं रखते हैं, किसी का भी कोई भी वस्तु का। एक धनी सेठ रहता है, वह वृंदावन को आता है भगवान श्री बांके बिहारी का दर्शन करने हेतु। वहां पर एक संत मिलते हैं उससे। उस संत को मिलकर के उनको प्रणाम करता है और उनसे कहता है कि आप तो प्रभु के भक्त हो, निश्चित ही आपका संबंध करीबी संबंध है बिहारी जी से, तो मेरी एक विनय कर सकते हो आप मेरे लिए विनय करो, विनती करो कि मेरा व्यापार कुछ दिनों से ठीक से नहीं चल रहा है, उनकी कृपा हो जाए और मेरा व्यापार ठीक से चलने लग जाए, ऐसा कुछ आशीर्वाद मुझे प्रदान करे आप। तो संत सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि सच्चे साधु जो होते हैं वे कभी भी आर्थिक अभिलाषाएं पूर्ति होने का उपाय नहीं दे बताते। वे तो सदैव किस प्रकार से यह मानव जीवन कृतार्थ हो और आप उच्च लोक उच्च पद को प्राप्त हो सके, इस जीवन मरण के चक्र से किस प्रकार ऊपर हो सके, इस माया से कैसे उभर सके, यह आशीर्वाद प्रदान करते। तो यह संत भी थोड़ी देर सोच में पड़ गए। फिर उस सेठ से स्पष्ट कहा उन्होंने, भाई मेरे पास इस तरह का कोई आशीर्वाद नहीं है जो मैं आपको प्रदान करूं और आपका व्यापार ठीक से चलने लग जाए। जब तक क्या होता है कि बांके बिहारी जी का मंदिर का द्वार खुलने का समय हो जाता है, तो यह संत उस व्यापारी से भी कहता है कि ऐसा करो, मैं बिहारी जी के मंदिर में जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ चलो और चल करके उनसे ही जो मांगना होगा आप मांग लेना। प्रभु सबकी मुरादें पूरी करते हैं, सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, निश्चित ही आपकी भी जो इच्छा है वह पूर्ति हो जाएगी। अब यह व्यापारी उस संत के साथ में गए हैं बिहारी जी के मंदिर में और जाकर के वहां पर कामना किया है बिहारी जी से कि हे प्रभु कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि मेरा व्यापार ठीक से चलने लग जाए। प्रभु तो करुणामय है ही, दीन दयालु है ही, दया कर देते हैं उस व्यापारी पर। और वह व्यापारी जब अपने नगर को पहुंचता है और व्यापार में संलग्न होता है, उसका व्यापार चलने नहीं दौड़ने लग जाता है प्रभु की कृपा से। व्यापारी बड़ा प्रसन्न चित्त हो जाता है और अब वह नियम बना लेता है हर साल वृंदावन जाना और बांके बिहारी जी की दर्शन करना। कुछ साल के पर्यंत उसकी स्वास्थ्य थोड़ी गिर जाती है, वह असमर्थ रहता है वृंदावन जाने में। तो वह अपने एक सेवक को कहता है कि तुम जाओ और जाकर के प्रभु को यह वस्त्र भी प्रदान कर देना और कुछ मिष्ठान भी प्रदान करना। उस हेतु उसको 750 रुपया देते हैं और कहते हैं यह जाकर के वहां तुम प्रदान करो। अब यह सेवक पहुंचता है वृंदावन धाम को, बांके बिहारी मंदिर के समक्ष जाकर के वह वस्त्र भी खरीदता है, प्रसाद भी लेता है भोग लगाने हेतु। किंतु इन सब क्रम में उसके जेब से कुछ एक्स्ट्रा पैसा चले जाता है। यह सेवक भी सोचता है कि चलो इसी बहाने कम से कम मेरे हाथों भी
कुछ पुण्य कर्म हो गया है, वह सेठ जी से नहीं बताता है। किंतु हमारे बिहारी जी तो ऐसे नहीं है। उन्होंने रात्रि में उस व्यापारी को स्वप्न में कहा है कि तुमने जिस सेवक को भेजा था दान करने के लिए, उसके जेब से कुछ अधिक पैसा खर्चा हो गया है, 249 रुपया ज्यादा उसने खर्च किया है, तुम उससे लौटा दो। अब यह व्यापारी रात्रि में स्वप्न देख करके चौंक जाता है और सुबह उठता है और जा करके उस सेवक से पूछता है कि क्या मैंने जो धन दिया था तुम्हें उससे ज्यादा खर्च हो गया है तुमसे? तो वह सेवक भी चौंक जाता है और कहता है यह बात आपको कैसे पता चला? तो सेठ जी कहते हैं कि मुझे ऐसा रात्रि में माधव ने आकर के स्वप्न में बताया यह बात। तो यह सेवक भी चौंक जाता है और कहता है कि अजीब लीला है भगवान का, साक्षात्कार सच में चमत्कार है। वे कभी भी किसी का उद्धार नहीं रहने देते हैं। इसलिए कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कुछ भी अगर आप उनको अर्पित करते हो सच्चे सदा भाव से, तो निश्चित ही वे अपने आप को आपके ऋणी मान लेते हैं और उचित समय आने पर बहुगुणा करके आपको वह सब लौटा देते हैं। ऐसी है हमारे भगवान श्री कृष्ण की करुणामय दया। हरे कृष्ण।